हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल रेनड्रॉप एकेडमी। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम वर्किंग विद द नेशनलाइज्ड बैंक इन अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन। आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। इसका मेनली बैंक में बहुत यूज है और आपके बैंकिंग अवेयरनेस में भी ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, जिसमें लोगों को बार बार कंफ्यूजन्स भी होते हैं। व्हाट इज एनआरई, एनआरओ एंड FCNR account. These three accounts we will discuss in this session. NRE, NRO and FCNR. NRE क्या होता है? NRE को सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, फिर वन बाय वन तीनों डिस्कस करेंगे। NRE is a non-resident external. Actually, I had earlier worked in this division, so I have a practical experience regarding this all topic. So non-resident external. This external का mainly आप मतलब समझिए, ये NRE अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो NRI होते हैं। और NRI कौन होता है? NRI हम उनको कहते हैं जो इंडिया में न होके किसी भी बाहर की कंट्री में 181 डेज से ज्यादा रिसाइड करते हैं फॉर आइदर सैलरी पर्पस, कोई बिजनेस हो या फिर कोई उनका जॉब हो, जो भी वोकेशन, फॉर अनसर्टेन पीरियड इफ समवन इज रिसाइडिंग आउटसाइड कंट्री, अनसर्टेन पीरियड एज पर फेमा गाइडलाइंस। फेमा गाइडलाइंस के अनुसार उसको एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई का दर्जा दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट स्टेटस। फेमा का आप फुल फॉर्म समझ लीजिए, बिकॉज ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा के फुल फॉर्म है। और फेमा के अनुसार एनआरआई किसको बोलते हैं? जो कि कोई भी बाहर, हमारे इंडिया से बाहर किसी भी पर्पस के लिए जा रहा है फॉर अनसर्टेन पीरियड और फॉर एनी रीजंस, देन इट कैटेगराइज्ड एज ए एनआरआई। सो अब ये इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? ये एनआरई अकाउंट जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए रूपी अकाउंट। ये एनआरआई लोग मेंटेन करते हैं हमारे किसी भी बैंक में, और इसका जो करेंसी होगा वो INR में होगी, रूपी अकाउंट में मेंटेन होगी। अब क्या होता है, जब एक पर्सन बाहर जाता है और उसे इंडिया में पैसे भेजने हैं फॉर द एनी रीजंस, उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या जो भी, तो मान लीजिए कोई अगर पर्सन है जो यूके में रहता है, एक पर्सन है यूके में है और उसको इंडिया में पैसा भेजना है। इंडिया में मान लीजिए SBI में उसका अकाउंट है, तो वो यहां से यहां पैसा भेजेगा। ये पैसा भेजेगा किसमें? फॉरेन करेंसी में, क्योंकि वो वहां अर्न कर रहा है फॉरेन करेंसी। वो हो सकता है GBP में हो, पॉन्ड में, तो वो वहां से यहां भेज रहा है पैसा। अब क्या हुआ, उसने वहां से तो फॉरेन करेंसी में पैसा भेजा, लेकिन इंडिया में उसका अकाउंट रूपी अकाउंट INR में है। तो जब बैंक के पास ये पैसा पहुंचता है इस करेंसी में, तो बैंक क्या करती है, उस दिन के डेट से एज ऑन डेट जो भी GBP की प्राइस होगी एक्सचेंज में, मान लीजिए 90 रुपीज, तो 90 रुपीज से अगर उसने यहां से पैसे भेजा तो उसका पैसे को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में उसके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। इस तरह से एनआरई का प्रोसेस होता है। डायरेक्ट फॉरेन करेंसी में उसका पैसा नहीं जमा होगा, उसको कन्वर्ट करके रूपी अकाउंट में जमा किया जाता है। इसीलिए इसको एनआरई एक्सटर्नल अकाउंट बोलते हैं। अब ये हो गया एनआरई अकाउंट। इसके आगे अब कौन कौन खोल सकता है इस अकाउंट को? हु आर एलिजिबल टू ओपन एनआरई अकाउंट? सबसे पहले तो एनआरआई, देन PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, देन OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और एक और कैटेगरी होती है जो जनरली बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो होती है सी फेगर की। ये सी फेगर क्या होता है? ये मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं
वो जनरली क्या होता है, शिप में रहते हैं 6 महीने 1 साल, जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, वो भी एलिजिबल है एनआरई अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में। ठीक है, अब ये तो इन लोग खोल सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जब आप एक बैंक जाते हो तो बैंक वाले आपसे कुछ इसके लिए प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो आपके पास होने चाहिए, देन वी कैन ओपन दैट अकाउंट। फर्स्ट आपका वैलिड पासपोर्ट कॉपी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास वैलिड पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए। सेकंड, वीजा होना चाहिए, वैलिड वीजा। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, अगर आप एनआरआई हो तो आपके पास वीजा होना चाहिए। अगर आप पीआई हो या ओसीआई हो तो आपको ओसीआई कार्ड होना चाहिए, जिससे हम आपका अकाउंट खोल सके, भले ही आपका पासपोर्ट फॉरेन का है। इफ यू आर होल्डिंग अ पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री, then you should have a OCI card. Then we can open your NRE account here. तो आप लोग खुलवा सकते हैं। सी फेरर, इनके पास भी पासपोर्ट होना चाहिए, और एक और डॉक्यूमेंट इनकी होती है CDC सर्टिफिकेट। दे मस्ट हैव दिस सर्टिफिकेट, देन वी कैन ओपन दिस अकाउंट ऑल्सो। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर NRE अकाउंट। एनआरई, एनआरओ, एफसीआर, तीनों के लिए अकाउंट तो सारे ये मेन यही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए। नाउ कैसे खुलता है और इसका मोड ऑफ ऑपरेशन। दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड ज्वाइंट एनआरई विथ एनआरई। 2 एनआरई अगर खोलना है तो दोनों एनआरई मिलके ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, और इनका मोड ऑफ ऑपरेशन जो होगा ई और एस, आइदर और सर्वाइवर में होगा जब 2 एनआरई खोलेंगे। लेकिन अगर एक एनआरई है और वो एक रेसिडेंट इंडियन के साथ अकाउंट खोलना चाहता है, मान लीजिए क्योंकि वो बाहर जा रहा है तो रेसिडेंट इंडियन के साथ खोलेगा, बट बैंक ने रूल ये रखा है कि उसका मोड ऑफ ऑपरेशन शुड बी फॉर्मर और सर्वाइवर। मीन्स जब तक ये रहेगा नहीं यहाँ, तब तक ये ऑपरेट नहीं कर सकता। इसके नहीं रहने के बाद सर्वाइवर में ये ऑपरेट कर सकता है। तो इसका ज्यादा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। उस कंडीशन में हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं POA, पावर ऑफ अटॉर्नी। हम लोग उनको बोलते हैं कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करवाओ रेदर देन कि फॉरेन और फॉर्मर और सर्वाइवर, बिकॉज इससे वो लोग उनके नहीं रहने पे भी ऑपरेट कर सकते हैं उनके अकाउंट को, बाय चेकबुक, बाय एवरीथिंग दे कैन मेंटेन दैट अकाउंट। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ 2-पेज डॉक्यूमेंट, बेसिकली 2-पेज डॉक्यूमेंट होती है जो कि नोटराइज करानी होती है और बैंक में सबमिट करना होता है विथ KYC, और देन हम लोग इसको एनआरई अकाउंट के साथ में जोड़ के और वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसमें होता है एनआरई अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे इसके बेनिफिट्स। एक तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसमें सारे तरह के आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, RD अकाउंट, किसी भी तरह का अकाउंट आप बैंक में खोल सकते हैं। इसमें एक लिमिटेशंस होती है फिक्स्ड डिपॉजिट में, आप मैक्सिमम 1 to 10 ईयर्स की खोल सकते हैं। इसमें जो मिनिमम पीरियड इज 1 ईयर। 1 ईयर से लेस NRE FD अकाउंट नहीं खुलता है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स अट्रैक्ट करना है, इंडिया में रखना है, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन सम अदर पर्पस। सो इसलिए ये 1 साल से कम की नहीं होती, मिनिमम पीरियड इज 1 ईयर। नाउ मेनली हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक NRE अकाउंट खोलने की बेनिफिट्स है, सबसे बड़ी नो टैक्सेशन। इसमें आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे बैंक में, उसमें कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। आप इजीली इस पैसे को वापस भी ले जा सकते हैं। दूसरा है इजीली रिपैट्रिएबल।
ये रीपैट्रिएबल का क्या मतलब होता है? रीपैट्रिएबल मीन्स हमने एक अकाउंट खोला, मेरे उस अकाउंट में मान लीजिए आज 10 लाख रुपए है। अब मुझे आज यूएस में एक घर खरीदना है। फिर मैं क्या करूंगी, अपने बैंक को बोलूंगी कि मुझे मेरे जो एनआरई अकाउंट में पैसा है वो मुझे वापस चाहिए। देन बैंक आपके पैसे को बिना ज्यादा कुछ पूछे एक फॉर्म आएगा, उसको भर के आपके सारे पैसे को वापस भेज देगी कन्वर्ट करके। आप जिस भी करेंसी में बोलेंगे उस करेंसी में कन्वर्ट करके ये पैसा आपके उस अकाउंट में, यूएस के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इजीली रीपैट्रिएबल। रीपैट्रिएशन में वेरी इजी होता है एनआरई अकाउंट। आपसे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं की जाती है इसके लिए, ठीक है। अब एक चीज और होती है बैंक में, एवरी 2 ईयर आपके केवाईसी को आपको रिन्यू करना पड़ता है। केवाईसी रिन्यू बैंक आपसे एवरी 2 ईयर आपसे मांगती है। आपके पासपोर्ट, वैलिड वीजा, अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया फिर भी आपको एक बार भेजना है, बैंक को इंटीमेट करना है, सो दैट दे कैन अपडेट इन देयर साइट कि आपका एनआरआई स्टेटस को अपडेट करना होता है। दैट इज आरबीआई गाइडलाइंस, सो वी हैव टू फॉलो इट। So this is the NRE। now हम लोग अब NRO पढ़ेंगे। NRO अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। इसमें जो ये ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इसमें ये ऑर्डिनरी लगाने का मतलब ही है कि ये नॉर्मल अकाउंट के जैसा बिहेव करता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा बैंक में। एक नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है वैसा ही एनआरओ अकाउंट दिखेगा आपको। सिर्फ इसमें कुछ चीजें अलग होती है, जैसे कि सबसे बड़ी चीज एक होती है टैक्सेशन। अब इसमें किस तरह के पैसे आते हैं? एनआरई अकाउंट में आप इंडिया की कोई भी पैसे डायरेक्ट रूपी में नहीं जमा होती है, उसमें हमेशा फॉरेन करेंसी से वो अमाउंट कन्वर्ट होगा एंड देन जमा होगा। लेकिन एनआरई टू एनआरई अकाउंट अगर रूपी ही है, दोनों एनआरई से एनआरई ट्रांसफर हो सकता है। ये दोनों रूपी अकाउंट है, सम लिमिटेशंस आर देयर, लेकिन आप रूपी से रूपी ये ट्रांसफर हो सकता है। बट आप चाहोगे एनआरई अकाउंट में यहां आकर रूपी जमा करना, दैट इज नॉट डन। सो एनआरओ अकाउंट में क्या होगा, आपकी कोई भी इंडिया में जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो उस इनकम को आपको एनआरओ अकाउंट में जमा करना है, न कि एनआरई में। लाइक आप मान लीजिए जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी से रेंटल आ रही है आपकी, कोई शॉप है, कोई बिजनेस आपका इंडिया में है, बिजनेस इनकम जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, या कोई डिविडेंड है, कोई इंश्योरेंस है जो आपने पहले ले रखा है, वो सब आपका इसमें आएगा एनआरओ अकाउंट में, वो सब जमा होगा ये। और उसके बाद क्या है, जब आप मान लीजिए एनआरआई होने से पहले आप इंडिया में थे, उस समय आप कोई एसबी अकाउंट मेंटेन करते थे बैंक, लेकिन आज आप एनआरआई स्टेटस आपने मेंटेन किया है, तो आपके नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनआरओ अकाउंट एज पर फेमा गाइडलाइंस। आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं रख सकते, आपको एनआरओ में कन्वर्ट करना होगा। बैंक को इंटीमेट करना होगा कि नाउ आई एम बिकम रेसिडेंट ऑफ सम अदर कंट्री, सो आई हैव टू बी एनआरओ अकाउंट मेंटेन करना होगा। ठीक है, इसमें भी डॉक्यूमेंट सेम वही होंगे, कुछ एक चीजें डिफरेंस है जो आपको अभी बताऊंगी मैं। इसमें मेनली टैक्सेशन का है, इसमें टैक्सेशन इज मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन इसमें 31.2% टीडीएस अप्लाई होता है ऑन इंटरेस्ट इनकम। बैंक इस पे टैक्स लगाती है। आपकी एफडी हो या फिर आपका कोई भी सेविंग भी अकाउंट हो, उसमें आपके 31.2% टीडीएस अप्लाई होगा। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो आपके प्रिंसिपल पे, तो उतना टैक्स काट कर बैंक उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्रेडिट करती है। तो टैक्सेशन इसका थोड़ा हेवी होता है नॉर्मल से, यही डिफरेंस है मेनली एनआरओ अकाउंट में।
ठीक है। और इसमें रिपैट्रिएशन का, ये भी रिपैट्रिएट होता है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है। $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर आप बाहर भेज सकते हो, आप अपने अकाउंट में वापस रेमिट कर सकते हो, इसकी लिमिटेशंस है। और अगर इससे ज्यादा आपको करना है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद आप रेमिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, बैंक वाले आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो ये रिपैट्रिएशन का है। और फिक्स डिपॉजिट भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर नॉर्मल मिनिमम 7 days to 10 ईयर तक होता है। सो नॉर्मल जो एफडी होती है वैसा ही इसमें सब कुछ होगा, मिनिमम 7 days से। सिर्फ टैक्स का है डिफरेंस, टैक्स इसमें अप्लाई होता है। तो एफडी ये हो गई इंटरेस्ट इनकम। इसमें भी आप एफडी, आरडी सब कुछ खोल सकते हैं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप बाहर से कोई पैसा भेजते हैं तो उसमें एनआरओ की जगह आप एनआरई में भेजें, सो दैट कि आपका टैक्सेशन का कोई इश्यू नहीं हो, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम्स आती है। अब हम आपको डिस्कस करेंगे एफसीएनआर। एफसीएनआर है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसके नाम में ही है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट मीन्स ये सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट खोला जाता है। और ये अकाउंट बेसिकली सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही इसकी खोली जाती है। फिक्स डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी। इस फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर होता है मिनिमम 1 to 5 ईयर। 1 to 5 ईयर के लिए एफसीएनआर। इसमें बैंक के कुछ अलग रेट्स होते हैं, वो इसमें दिए जाते हैं। आप जैसे यूएसडी के अलग कुछ रेट्स होंगे, जीबीपी के अलग होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अलग होगा। तो इस तरह से अलग अलग रेट्स, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है इस 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए, जैसे जैसे आप रखते हो। तो एफसीएनआर, और ये बहुत इजीली रिपैट्रिएबल है। रिपैट्रिएबल है, वेरी इजी। और सबसे बड़ी बात है, अगर मान लीजिए आपको कोई एक्सचेंज रिस्क इसमें नहीं होता है, नो एक्सचेंज रिस्क, ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या होता है, फॉरेन बैंक में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है फिक्स डिपॉजिट पे। इंडिया में अगर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है और प्लस आप इस पैसे को वापस विदाउट एनी एक्सचेंज रिपैट्रिएट कर लेते हो, तो इसमें एक्सचेंज रिस्क कुछ नहीं होता। एनआरई अकाउंट में क्या होता है, जब वो रुपी अकाउंट में है, फिर जब हम उसको वापस भेजते हैं तो हमें उस करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। वो उस दिन के हिसाब से जो भी रेट होगी उससे कन्वर्ट होगा। तो मे बी कभी वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। सो वहां पे एक्सचेंज रिस्क का खतरा होता है। तो ये आपकी एफसीएनआर डिपॉजिट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये तीनों, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, खासकर एनआरई, एनआरओ, ये दोनों काफी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो फॉर जीके पॉइंट ऑफ व्यू और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, कुछ चीजों में डिफरेंट, कुछ चीजों में सेम। तो अब हम वापस से एक बार रिकैप कर लेंगे और समझ लेंगे तीनों में डिफरेंसेस क्या है, तीनों किस तरह से कुछ कुछ चीजों में सेम भी है। तो आपकी पूरा कवर हो जाएगा ये। सबसे पहले तो ये रुपी अकाउंट है, ये मैं रिकैप अब बता रही हूं। ये दोनों रुपी अकाउंट है। ये क्या है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ये फॉरेन करेंसी में रहता है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा एनआरई में और एनआरओ में, दोनों में हर तरह के अकाउंट खुल सकते हैं, वो सिर्फ एफडी खुलती है। ठीक है, एसबी, सीए, आरडी एंड एफडी।
इसमें सिर्फ फिक्स डिपॉजिट होती है। ये डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस है, इसमें जो फिक्स डिपॉजिट होगी वो 1 to 10 years की होगी। इसमें जो फिक्स डिपॉजिट होगी वो 7 days मिनिमम टू 10 years होगी। और इसमें जो फिक्स डिपॉजिट होगी वो 1 to 5 years होगी। इसमें प्री मैच्योर का भी ऑप्शन होता है, उसकी अलग अलग हर बैंक के रूल्स अलग होते हैं पेनाल्टी के, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये एफडी हो गई। उसके बाद टैक्सेशन, नो टैक्सेशन, इसमें आपका टैक्स अप्लाई होता है, इसमें भी नो टैक्सेशन। इसके बाद आपका फोर्थ वन इज अ इजीली रिपैट्रिएबल। ये थोड़ा सा मुश्किल है, नॉट वेरी इजी, बट अप टू सम अमाउंट, नॉट वेरी इजी, अप टू सम अमाउंट, अप टू 1 USD million, and this is also easily repatriable। ठीक है, बेसिकली एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, ये सब आपके डिफरेंसेस है इसमें। और इसमें जो है आपकी सब इनकम, आउटसाइड इनकम, आउटसाइड इनकम आती है, बाहर से जो इनकम है आपकी, यहाँ पे आपका इनकम होगा जो जनरेटेड फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया, ये इसमें तो एफसीएनआर ये बाहर का ही होता ही है, आउटसाइड। तो ये सब डिफरेंसेस इसमें बेसिकली हम देखते हैं एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर में। तो एनआरई अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं, जो यहाँ कोई भी एनआरआई खुलवाता है अकाउंट तो उसको बहुत सारे, जैसे टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीजें बहुत अच्छी मिलती है। तो इसलिए हम लोग इनकरेज करते हैं लोगों को एनआरई अकाउंट खोलने के लिए। और ये सारी चीजें आपको इसमें आती है। अब इससे कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और तब तक के लिए फिर नए सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।